आप बहुत सावधानी से हमारी बात सुनिए जो हम बोल रहे हैं कि हमारा ये राष्ट्र जो भारत है, इसकी पहचान क्या है। दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं ना, उनको अपनी पहचान है। हमारे पास चाइना से पढ़ने के लिए प्रोफेसर आया था, चाइना के लोगों की बात हुई, वो खड़ा हो गया उठकर। तो अपने पूर्व पुरुषों के प्रति सम्मान, अपनी पूर्व परंपरा का ज्ञान हमको होना चाहिए कि हम कौन है भाई, हमारे पूर्व पुरुष कौन थे, हमारी पूर्व परंपरा क्या थी, विश्व में हमारा कौन सा स्थान था, ये हमको मालूम होना चाहिए ना। किंतु भारत के जितने बच्चे आज धरती पर हैं, इनको भारत के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप जड़ सींचेंगे ना तो ऊपर के पत्ते तक पानी जाएगा। तो हमारा जो इतिहास है वो हमारी जड़ है, उसको हमें थोड़ा थोड़ा तो मालूम होना चाहिए। कौन सी वो बातें हैं जिसके कारण दुनिया में सबसे बड़े हैं, वो ज्ञान हमारे किसी बच्चे को नहीं है। हमने एक से नहीं, दो से नहीं, हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछा, हमने बड़े बड़े कलेक्टरों से पूछा, हमने बड़े बड़े बैंक अधिकारियों से पूछा कि पाणिनि कौन है। तो कहते पाणिनि क्या होता है, पाणिनि से बड़ा धरती पर कोई नहीं। और ब्लूमफील्ड कहता है कि पाणिनि से बड़ा विद्वान धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। तो पश्चिम का आदमी जानता है और हम नहीं जानते। हमें खेद होता है, हमारे राष्ट्र के आधार है उनको पता नहीं है कि पाणिनि कौन है। रामदेव बाबा ना होते ना तो पतंजलि का नाम भी कोई नहीं जानने वाला। तो कैसे हो, जो हमारी पढ़ाई है केजी से लेकर पीजी तक, केजी से पीजी तक की पढ़ाई में एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जिसके द्वारा आपको अपने अतीत का ज्ञान हो जाए, अपने भारत की जड़ों का ज्ञान हो जाए, आपको अपने इतिहास का ज्ञान हो जाए, आपको अपनी पूरी परंपरा का ज्ञान हो जाए और आपको अपने अभिमान का ज्ञान हो जाए। स्कूल में कब पाठ्यक्रम में आएगा हम नहीं जानते, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर आपके हाथ में आपका बच्चा है, उसको क्या क्या मालूम होना चाहिए, इसकी व्यवस्था आप स्वयं करें। हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, जो वाङ्मय है, उसके कम से कम 4 हिस्से कर लें। पहला हमारे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, जो हमारा वैदिक साहित्य है। मालूम तो हो कि कितने वेद हैं, कि वेद की कितनी शाखाएं हैं, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, किस वेद का कौन सा उपनिषद है, ये सब ज्ञान होना चाहिए। एक हो गया। दूसरा, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, 18 उपपुराण, इनमें क्या क्या है, क्योंकि क्या विशेषता है, इनमें क्या है, ये दूसरा विभाग हो गया। तीसरा विभाग हमारा जो संस्कृत साहित्य है, जिसमें हमारे कालिदास हैं, भास हैं, हर्ष हैं, माघ हैं, इतने इतने बड़े महाकवि जो हुए हैं, उन कवियों के नाम और उनका सामान्य वैशिष्ट्य हमारे देश के कवियों से शेक्सपियर इत्यादि की तुलना नहीं की जा सकती। हमारे देश के सारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं, चाहे वो शास्त्र हो चाहे वो काव्य हो, वो भारत की मूल जड़ों से जुड़ के लिखे गए हैं। इस देश की जड़ में है कि जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि इस जीवन का लक्ष्य है। तो हमारे सारे शास्त्र, सारे काव्य उसी को बताते हैं। कितने 3 हो गए ना। और चौथा हमारी शास्त्र परंपरा का ज्ञान। ये कितने शास्त्र हैं हमारे, उन सारे शास्त्रों का कैसे विकास हुआ। जो ग्रीष्मावकाश में बच्चे दुनिया भर के फालतू काम करने जाते हैं, जहाँ ग्रीष्मावकाश हुआ, समर वेकेशन हुआ, तो धंधे वाली कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। हॉबी क्लासेस में आइए, डांस क्लासेस में आइए, उसके पहले ऐसी कक्षाएं चलाइए कि अपने देश की जड़ों से जुड़ने के लिए आइए, अपने आप को पहचानने के लिए आइए। तो अपनी पहचान हमसे कराई जाए, शिक्षा में ऐसी व्यवस्था हो। और शिक्षा में ऐसी व्यवस्था होने के यदि हमारे पास कोई उपाय ना हो, तो हम माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को हम उनकी पहचान कराएं, उनकी जड़ों से उनको जोड़ें।